नमस्कार। चलिए आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करते हैं जिसने देश की आत्मा को सच कहूं तो झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है 1975 की इमरजेंसी की। वो 21 महीने जब मानो सब कुछ थम सा गया था। और ये सवाल आज भी हवा में तैरता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रातों रात एक गहरी, एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। तो चलिए जरा परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये इमरजेंसी लगी ही क्यों? सरकार ने जो वजह बताई और जो वजह असल में थी, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकारी तौर पर कहा गया कि देश में आंतरिक गड़बड़ी है, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, देश भर में हड़तालें हो रही थीं और कहा गया कि ये सब देश की स्थिरता के लिए खतरा है। लेकिन क्या बस यही सच था? नहीं, असली चिंगारी तो कहीं और लगी थी। एक अदालत के फैसले में जिसने सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। जी हाँ, ये था वो फैसला। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया। मतलब समझिए इसका, देश की प्रधानमंत्री अब सांसद नहीं रह सकती थी और अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। सत्ता के शिखर पर बैठे किसी भी इंसान के लिए ये कितना बड़ा झटका था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और देखिए, ये सिर्फ कोर्ट के फैसले की बात नहीं थी। उस वक्त सरकार पर चारों तरफ से दबाव था। जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी, बेरोजगारी चरम पर थी और सबसे बड़ी बात, सारा विपक्ष एकजुट होकर एक मजबूत चुनौती दे रहा था। माहौल ऐसा था कि मानो सत्ता हाथ से फिसल रही है। और इसी माहौल में 25 जून 1975 की आधी रात एक ऐलान हुआ जिसने देश की धड़कनें ही रोक दी। लोकतंत्र पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। देखते हैं ये सब हुआ कैसे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगा दी गई। इसके लगते ही नागरिकों के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए। प्रेस की आज़ादी खत्म, अब अखबारों में वही छपेगा जो सरकार चाहेगी। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का एक ऐसा दौर जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा नाम के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, ये एक ऐसा कानून था जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, बस सरकार किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल सकती थी। मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बोल सकता था, हर उस आवाज को खामोश करने की कोशिश हुई। विपक्ष का कोई बड़ा नेता बाहर नहीं बचा। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब के सब रातों रात जेल की सलाखों के पीछे थे। एक ही झटके में पूरा का पूरा विपक्ष खत्म। ऐसे में उम्मीद की एक ही किरण बचती है, न्यायपालिका। लेकिन वहां से जो फैसला आया, उसे भारतीय लोकतंत्र का शायद सबसे काला दिन कहा जाता है। एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के पास जीने का अधिकार भी नहीं है। मतलब सरकार के एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो सवाल उठता है कि इन सब का नतीजा क्या हुआ? किसके फायदे के लिए देश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? चलिए जरा ये हिसाब किताब भी देख लेते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ सत्ता के चश्मे से देखेंगे ना, तो फायदे ही फायदे नजर आएंगे। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी बच गई, पूरा विपक्ष जेल में था तो कोई चुनौती देने वाला ही नहीं बचा। सारी सरकारी मशीनरी पार्टी के कंट्रोल में आ गई। और इसी दौर में संजय गांधी बिना किसी पद के एक सुपर पावर बन के उभरे। और हाँ, ये खूब प्रचारित किया गया कि देखो ट्रेनें टाइम पर चल रही हैं, सब लोग दफ्तर टाइम पर आ रहे हैं। इसे अनुशासन पर्व का नाम दे दिया गया। लेकिन ये जो अनुशासन का दिखावा था, इसकी कीमत बहुत भारी थी। देश ने इसे अपने जख्मों से चुकाया। मानवाधिकारों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया था। डर का एक ऐसा माहौल था कि लोग सच बोलने से डरते थे। पुलिस, प्रशासन, यहां तक कि अदालतों से भी लोगों का भरोसा उठ गया। और इसी दौर में सामने आया इमरजेंसी का सबसे भयानक, सबसे क्रूर चेहरा, जबरन नसबंदी का अभियान। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिल दहला देने वाला है। सिर्फ 1 साल में 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई और इनमें से ज्यादातर जबरदस्ती थी। संजय गांधी के प्रोग्राम को लागू करने के लिए अफसरों पर टारगेट पूरा करने का ऐसा दबाव था कि गरीबों और कमजोर लोगों पर जो अत्याचार हुए, वो सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, आप उसे दबा सकते हैं,
पर मार नहीं सकते। और अंत में फैसला तो हमेशा जनता ही करती है। लगभग 21 महीने के इस दमन के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि अब माहौल उनके पक्ष में है और उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। और ये शायद उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, सबसे बड़ी भूल। लोगों के अंदर जो डर, जो गुस्सा दबा हुआ था, उसे बाहर निकालने का एक ही मौका मिला और वो था वोट का बटन। जो नतीजा आया वो ऐतिहासिक था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद से देश पर राज कर रही कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। जनता ने एक जोरदार और साफ संदेश दिया कि उन्हें अनुशासन के नाम पर तानाशाही नहीं चाहिए। उन्हें अपनी आजादी और अपना लोकतंत्र वापस चाहिए। मार्च 1977 में इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे जो गहरे जख्म छोड़ गई, वो आज भी महसूस होते हैं। इसकी विरासत बहुत बहुत गहरी है। कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसा दाग लगा जो आज तक धुला नहीं है। न्यायपालिका, मीडिया, नौकरशाही, इन सब संस्थाओं की आज़ादी पर जो सवाल उठे वो आज भी कायम है। इसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और सबसे बड़ी बात, इसने हम सबको एक कड़वा सबक सिखाया कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसे हर रोज, हर पल बचाना पड़ता है। और हम आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद इतनी कमजोर हो सकती है कि उसे एक व्यक्ति या एक पार्टी की महत्वाकांक्षा हिला सके? इमरजेंसी का यही वो सबक है जिस पर सोचना हम सबके लिए हमेशा जरूरी रहेगा।